हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है माई मदर एट 66। ये हमारे क्लास 12th में इंग्लिश में पोइट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम पिछले क्लास में आपको सेंट्रल आइडिया भी इसका बता चुके हैं और फर्स्ट स्टैंजा भी हम आपको करा चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड स्टैंजा। देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। यहाँ पर क्या है, जो पोइटेस हमारी कमला दास वो कह रही हैं, जब वो एयरपोर्ट यानी कि जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचती हैं तो जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो उनके सामान को चेक करते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर उनकी मदर खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी वो दूर से ही अपनी माता को देखती हैं। वॉन्ट पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यानी जो दूर से अपनी जब वो मदर को देखती हैं तो उनका फेस कैसा दिखाई देता है, उनको पीला दिखाई उन्हें, जैसे कि आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा, जो लेट मून होता है यानी जो लेट नाइट का मून होता है, अर्धरात्रि का जो चंद्रमा होता है वो पीला होता है। उसी के समान उनका जो मदर का फेस था वैसा ही दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी मदर के फेस की तुलना यहाँ पर किससे कर दी है, लेट विंटर्स मून से कर दी है। फिर आगे देखिए क्या है, फैमिलियर चाइल्डहुड्स फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। चाइल्डहुड को हिंदी में बोलते हैं बचपन, और फेयर का मतलब होता है डर। तो यहाँ पर वो जो पोइटेस हैं वो उन्हें अपने बचपन का डर याद आ जाता है, वो अपने डर को महसूस करने लगती हैं। फिर आगे देखिए क्या है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। यहाँ पर वो पोइटेस कह रही हैं, आगे देखिए, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई सेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो उन्हें बचपन का डर याद आ जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो ये कहकर चली जाती हैं, सी यू सून अम्मा, यानी मैं जल्दी वापस लौट कर आऊँगी, एक मुस्कुराहट के साथ। यानी जो मुस्कुराते मुस्कुराते वो कहती जाती हैं कि सी यू सून अम्मा, यानी कि मैं जल्दी वापस लौट कर आऊँगी, और उन्हें अलविदा कहकर वो चली जाती है। अब देखिए हमने आपको पूरा स्टैंजा अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब इसके हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं। बाई चांस अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं एग्जाम में, वैसे यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन नहीं आते हैं तो देखिए हमने आपको पूरे स्टैंजा की हिंदी बता दी है, तो आप उसके ज़रिए आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, why has the poetess mother been compared to the late winter's moon। देखिए अभी हमने आपको ऊपर स्टैंजा में भी बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो पोएटेस है हमारी कमला दास की जो मदर हैं उनका कंपैरिजन किससे कर दिया गया है, लेट विंटर्स मून से। यानी जो पोएटेस की मदर हैं उनके फेस को लेट विंटर मून से, यानी जो चंद्रमा है लेट नाइट का, उससे क्यों कंपेयर कर दिया गया है, क्यों तुलना कर दी गई है उससे। तो देखिए आंसर क्या है, द पोएटेस मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ पर वो कह रही हैं कवित्री कि कवित्री की माँ का जो चेहरा है, जो फेस है, उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से इसलिए कर दी गई है, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि बोथ लुक्ड पेल एंड वीक। यहाँ पर कह रही है बोथ का मतलब होता है दोनों, लुक्ड का मतलब होता है देखना, पेल का मतलब पीला, और एंड वीक का मतलब होता है कमज़ोर। बोथ का मतलब दोनों। यहाँ पे दो लोग कौन है, एक लेट विंटर मून और उनकी मदर, पोएटेस की जो मदर है उनके बीच बात हो रही है, इसलिए बोथ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो उनके पोएटेस की मदर को कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से। क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों ही पीले होते। देखिए आपने अगर लेट विंटर मून देखा होगा, मतलब सर्दियों के मौसम में जो आधी रात का आपने चांद देखा होगा, वो कैसा होता है, पीला दिखाई देता है। वैसे ही उनकी मदर का फेस भी था, इसलिए पीला पड़ गया था उनकी मदर का फेस, इसलिए दोनों की तुलना कर दी गई है। वही यहाँ पर लिख दिया है, बिकॉज बोथ लुक पेल एंड वीक, यानी वहाँ पर जो उनकी मदर का फेस था वो पीला भी पड़ गया था और वो कैसी थी, कमज़ोर भी हो गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज़ द पोएटेस चाइल्डहुड फेयर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो पोएटेस है हमारी कमला दास, उनका चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, और फेयर का मतलब होता है डर। उनका बचपन का डर क्या था, द पोएटेस चाइल्डहुड फेयर वॉज लूजिंग हर सिक मदर। यहाँ पर देखिए जो आंसर है, आंसर में हम क्या लिखेंगे, उनकी पोएटेस का बचपन का डर क्या था। तो पोएटेस के बचपन का डर ये था कि वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे, अपनी माँ को उनको खोने का डर था, जो कि प्रत्येक बच्चे में होता है। अभी अगर आप हैं, आपको पता चल जाए कि आपकी मदर अब नहीं रहेंगी, तो आपको भी डर लगेगा ना कि नहीं, आप अपनी मदर को छोड़ने का डर लगेगा।
तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द पोइटेस चाइल्डहुड फेयर वॉज लूजिंग हर सिक मदर, यानी जो यहाँ पर पोइटेस हैं उन्हें बचपन का डर उनका क्या था, लूजिंग हर सिक मदर। लूजिंग का मतलब होता है खोना, हर सिक मदर, सिक का मतलब होता है बीमार और मदर का मतलब माँ, यानी उनको अपनी बीमार माँ को खोने का डर था। दैट हंट्स एवरी यंग चाइल्ड, यहाँ पर और क्या कह रही हैं, जो कि प्रत्येक बच्चे में डर होता है। अगर कि कोई भी बच्चा है, अगर उसको पता चल जाए उसकी मदर या फादर या कोई भी उसका रिश्तेदार ख़त्म होने वाला है, अगर उसे पता चल जाता है तो उसे इस बात का दुख होता है और वो चाहता है कि वो उसको छोड़कर ना जाए। वैसे यहाँ पर जो पोइटेस है उनको लगने लगता है कि उनकी माँ उनको छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज की हो गई, कितने साल, 66 एज की हो गई। उनको लगने लगता है, उनके चेहरे से पता चलने लगता है कि अब वो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए उनकी जो पोइटेस है उनको डर लगने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द पोइटेस टेल हर मदर, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पोइटेस यानी कवित्री जो हमारी कमला दास है वो अपनी मदर से क्या कह रही है। टेल माने होता है कहना, तो अपनी मदर से क्या कह रही हैं, द पोइटेस टोल्ड हर मदर, जो पोइटेस हैं वो अपनी मदर से कह रही हैं कि दैट शी वुड सी हर अगेन, क्या कह रही हैं, जब वो अलविदा कहती हुई जाती क्या कहती हैं कि मैं फिर से वापस लौट कर आऊँगी, तो वही लिखा है दैट शी वुड सी हर अगेन, यानी फिर से वो वापस लौट कर आएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको, तो देखिए हमने तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए हैं, तो आशा करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो स्टैंजा हमने आपको पढ़ाया है इसकी देखिए हमने आपको पूरी हिंदी बताई है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो देखिए आएंगे क्वेश्चंस इसी स्टैंजा में से, तो स्टैंजा की हिंदी हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। अगर कोई और क्वेश्चन भी आते हैं तो आप स्टैंजा के ज़रिए आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहते हैं। क्लास 12 से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने बना दिए, जैसे कि केमिस्ट्री की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश की भी बना रहे हैं और जो है फिजिक्स की भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पर जाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।